आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना सीखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में कैसा परीक्षा में आएगा तो देखिए, उसमें कथन लिखा रहेगा। ठीक, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, आप इसको पढ़ के समझ जाएंगे। ठीक है, कि ये पाइथागोरस प्रमेय ही है, तो इसको सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले दिया है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है देखिए, एक समकोण त्रिभुज दिया है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एक बना लेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज ए बी सी बना दिए। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ पे बी क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा कर्ण होता है और ये हमारा लंब होता है। ठीक है, और ये आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश है। ठीक है, समकोण। ठीक, तो यही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इतना दिया है। ठीक, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे रचना। ठीक है, तो रचना लिखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो हमको रचना करना रहता है। ठीक है, तो रचना क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ कोण बी से हम लोग AC पे एक लंब डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके लंब डाले तो लंब क्या होता है, किसी भी भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। इसको हम लोग D नाम देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे BD। ठीक है, ये D है, BD लंब AC पर बनाया। ठीक है, इतना लिख लिए। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है, AC है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर, देखिए बाकी दो भुजा है तो दो भुजा A और B है और B और C है, तो ये क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम लोग देखिए, यहाँ से हम लोग देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे बड़ा वाला, और एक त्रिभुज ADB, ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं उत्पत्ति में, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB। ठीक है, ADB ये क्या है, ये छोटा वाला त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला, और ABC ये बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं ये जो त्रिभुज है दो ठू, इसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसी वाले ये बड़ा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज का डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ABC त्रिभुज और ADB त्रिभुज को यहाँ बना दिया है अलग अलग। ठीक है, ये जो बनाया हूँ ये इसी का है। ठीक है, तो आप लोग इसमें ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए कोण ABC बराबर कोण ADB बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये समकोण हो गया। ठीक, देखिए वहाँ देखिए कोण B क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, और यहाँ भी कोण D क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, तो एक चीज़ हमको मिल गया, 90 अंश का दो कोण मिल गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ये क्या, देखिए यहाँ पे कोण A है एक यहाँ पे, और यहाँ भी कोण A है। ठीक है, जो दोनों त्रिभुजों में है उसको हम लोग उभयनिष्ठ कोण बोलेंगे। ठीक है, तो जब एक 90 अंश का एक कोण मिल गया हमको। ठीक है,
और एक कोण मिल गया हमको उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। तो हम लोग इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB, ठीक है। तो कौन से क्या हो गया, ये समरूप हो जाएगा, ठीक है। कौन समरूप हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज ये क्या हो गया, समरूप हो गया। यहाँ पे हम लोग अतः क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जब समरूप होता है तो क्या होता है, देखिए समरूप होगा तो ये वाला भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं AB बट्टा AD लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग इसी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं AB बट्टा AD हो जाएगा, ठीक है। बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बट्टा AB लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, और यहाँ पे AC बट्टा AB हो जाएगा, ठीक है, AB, ठीक है। इतना लिख लिए। फिर अगर हम लोग इसको तिर्यक गुना करते हैं, ठीक है, देखिए इसको तिर्यक गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, AB और AB क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, AD और AC तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो AC गुणित AD हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसका हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही हम लोग और एक करेंगे, देखिए यहाँ एक बड़ा त्रिभुज है ABC और ये वाला जो छोटा त्रिभुज है BDC, इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग और नेक्स्ट क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC, ठीक है। तो मैं भी यहाँ जैसे यहाँ पे चित्र बनाए हूँ अलग से, वैसे ही यहाँ भी इनका अलग अलग चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ भी चित्र बना दिया हूँ अलग से दोनों त्रिभुजों का, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सेम ऐसा ही लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, देखिए कोण ABC, ठीक है, ABC बराबर कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा, BDC, ठीक है, BDC बराबर ये क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कोण C बराबर कोण C, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तो उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है, जो दोनों त्रिभुजों में होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी कोण C है और यहाँ भी कोण C है, ठीक है। ये दो कोण मिल गया हम लोग को, ठीक है, एक ही त्रिभुज में। इससे क्या लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDC, ठीक है। ये समरूप हो जाएगा, ठीक। तो समरूप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए समरूप हो गया तो हम लोग क्या देखिए अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए समरूप होगा तो BC ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला जो AC भुजा है वो BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, BC बट्टा DC लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC बट्टा DC या CD लिख दीजिए, ठीक है। CD हो गया बराबर क्या लिख सकते हैं, और AC बट्टा BC लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बट्टा BC हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, BC यहाँ है और यहाँ भी BC है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, BC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो AC गुणित ये क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। कितना कर लिए, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है।
अब हम लोग को दो समीकरण मिला है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, ठीक है। इसको हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। समीकरण 1 और जोड़ने पर क्या करेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो बराबर का जो इधर वाला रहेगा वो इधर ही जुड़ेगा और बराबर के दायां साइड वाला दायां साइड जुड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी के स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए बराबर के इस पार ये क्या है, बी सी है, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर ये हो गया, बराबर के इस पार वाला जोड़ दिया अलग, और बराबर के इस पार वाले को देखेंगे तो ए सी गुणित ए डी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ए सी गुणित ए डी, ठीक है, प्लस क्या लिख दूंगा, बराबर के इस पार यहाँ क्या है, ए सी गुणित सी डी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखता हूँ, ए सी गुणित सी डी, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इसको जोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इधर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ भी ए सी है और यहाँ भी ए सी है, ठीक है। तो ए सी का हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। आ जाएगा ए सी, ठीक है। अब अंदर में क्या बचेगा, ए डी, और यहाँ पे तो ए डी बच जाएगा, ए डी प्लस यहाँ पे क्या बचा, सी डी बचा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, सी डी, कोष्टक बंद हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट करूँगा तो देखिए ए सी तो जैसे कि तैसा रहेगा, यहाँ देखिए ए डी प्लस सी डी बोला है, ठीक है। तो हम लोग को इसको जोड़ना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया था, ठीक है। देखिए यहाँ तो ए डी प्लस डी सी या सी डी बोल दो, तो इसी को यहाँ को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डी प्लस सी डी हम लोग करेंगे, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा वाला सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरी भुजा को यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणित ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब ए सी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है हम लोग का, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर, इसको इधर कर दूंगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे हम लोग को यही सिद्ध करना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था और हम लोग ये ले आए, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो बस